हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थर्ड ईयर की एक और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। थर्ड ईयर का सेकंड पेपर चल रहा है अपने, ठीक है। सेकंड पेपर में राजस्थान का भूगोल चल रहा है, उसका एक चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। अब IMP जो और चैप्टर बचते हैं, मैं अपने फटाफट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक न्यूज़ एक और दे देता हूँ मैं आपको, जो GGTU यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के रिगार्डिंग लगे हुए कॉलेज है या जहाँ पर वो पढ़ते हैं, जहाँ पर GGTU का सिलेबस लगता है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगता है, तो उनके लिए अपडेशन है। सेमेस्टर का हो गया है आपके पैटर्न। जो अब सेकेंड ईयर में जाएंगे, यानी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाएंगे, उनका भी सिलेबस चेंज हो जाएगा। उनमें क्या है कि पहले था सेकेंड ईयर में वर्ल्ड रिलीजन ज्योग्राफी, जिसमें आपको 6 देश पढ़ने होते थे, लेकिन अब आपके जब नेक्स्ट ईयर से ये सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, तो आपको वर्ल्ड रीजन ज्योग्राफी का पेपर न पढ़ के केवल और केवल रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या रीजनल ज्योग्राफी ऑफ एशिया पढ़नी है, ठीक है। और एक आपका थर्ड ईयर का पेपर सेकंड ईयर में डाल दिया गया, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो किसी दिन बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज अपन एक और मोस्ट IMP चैप्टर जो आपके छपके एग्जाम में आने वाला है, थर्ड ईयर के एग्जाम में, अभी जो रिसेंट थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी क्लास? थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर BA भी हो सकता है और इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के लिए लाभदायक वीडियो होने वाली है। अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े और अच्छे से आगे बढ़े। मुझे पता है आपको शिकायत है कि सर टाइम पे वीडियो नहीं लाते हैं। अब मुझे भी टाइम होना चाहिए तो मैं टाइम पे वीडियो लाऊं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी जब भी मौका मिलेगा मैं IMPSC चैप्टर की वीडियो लेकर के आऊंगा, जो आपके पक्का एग्जाम में आने वाले हैं। पेपर मैंने नहीं बनाया, पर मुझे पता है पेपर में क्या आने वाला है। चलो, क्या है चैप्टर का नाम? राजस्थान की जलवायु। क्या है राजस्थान की जलवायु? किसने वर्गीकरण दिया है? कोपेन महोदय ने। वैसे तो राजस्थान की जलवायु को थार्नवेट है, कोपेनहेगन है, अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने उसको जलवायु को वर्गीकृत किया है। जलवायु किसी क्षेत्र विशेष का होता है, ठीक है। अगर मैं विश्व में देखूं तो ये हमारा अर्थ है। अर्थ के ये सेंटर से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर से कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा। इसके नीचे से कौन सी रेखा जा रही है? मकर रेखा। अर्थात 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर। कर्क और मकर के बीच का, अर्थात मैं एक बात पूछूं आपसे, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध। और अगर आपसे पूछ ले कि दो देशांतर रेखाओं का क्या कहलाएगा सर, तो वो कहलाता है गोरे। ये कटिबंध, ये गोरे, अर्थात दो अक्षांश के बीच का भाग कटिबंध जोन, दो देशांतरों के बीच का भाग गोरे। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का 1 डिग्री अगर बात करूँ, ये 0 डिग्री थी, 1 डिग्री है, इनके बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर। और अगर दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, ऊपर से तो पतला होता जाता है और लास्ट बिंदु मिल जाता है 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, और कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो दो देशांतरों के बीच का भाग क्या कहलाया? कटिबंध। तो मैंने बोल दिया ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच का भाग ये क्या कहलाया? कटिबंध। अब कौन सा कटिबंध? यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उसको बोल दिया हमने उष्ण कटिबंध, ठीक है। यहाँ पर है 66.5 डिग्री उत्तर, यहाँ पर भी एक 66.5 डिग्री है दक्षिण, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दो अलग अलग रेखाएं, दोनों का अलग अलग नाम है। ऊपर वाली का नाम है आर्कटिक वृत्त और नीचे वाली का नाम है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। अब ये भी एक रेखा है और ये 90 डिग्री, इन दोनों के बीच भी कटिबंध, इन दोनों के बीच भी कटिबंध। अब यहाँ पर सूर्य बहुत तिरछा चमकता है, लास्ट सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक सीधा चमकता है, और लास्ट दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा मकर रेखा तक चमकता है। उसके बाद किरणें तो जाती है, लेकिन कैसी जाती है? तिरछी जाती है। तो यहाँ पर सबसे कम पहुंचता है, इसलिए हो जाता है बहुत ठंडा हो जाता है, तो ये शीत, और ये जोन क्या कहलाया? कटिबंध। ये भी क्या हो गया? शीत, और ये क्या कहलाया? जोन कटिबंध, ठीक है। तो ये शीत कटिबंध, ये बीच वाला उष्ण कटिबंध। इसके बीच का जो बचा भाग, यानी कि 23.5 से 66.5, यहाँ पर भी 23.5 से 66.5, ये शीत भी है उष्ण भी है, शीत भी है उष्ण भी, मिक्स है। जब अपन कभी सर्दी के मौसम में नहाते हैं तो क्या केवल ठंडा पानी यूज करते हैं या केवल गर्म पानी यूज करते हैं, या दोनों का मिक्सचर, ठंडा पानी और गर्म पानी, या ठंडा गर्म मिक्स करके? तो ठंडा गर्म मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण, क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो 3 कटिबंध विश्व के संदर्भ में मिले। अक्षांश रेखाएं जलवायु को प्रदर्शित करती है, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की जलवायु को प्रदर्शित करती है।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। कितने कटिबंध पृथ्वी पर? मूलतः उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क से मकर के बीच, शीतोष्ण कटिबंध कर्क से 66.5, मकर से 66.5 शीतोष्ण, और 66.5 से उत्तरी गोलार्ध, 66.5 से दक्षिणी गोलार्ध शीत कटिबंध। मूलतः 3 कटिबंध। ठीक है, अर्थात एक चीज दिमाग में सेट रखना कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण करती है, देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर समय एवं दिनांक का निर्धारण करती है। ठीक है, चलो, और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर, अर्थात हम कह सकते हैं कटिबंध और गोरे दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्रिड, जाल का निर्माण करते हैं। ये विश्व के संदर्भ में नॉर्मल जलवायु। लेकिन अब मूल जलवायु यानी कि क्लाइमेट को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, वर्गीकृत किया है। आपके सिलेबस में मोस्ट टाइम भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट टाइम भी कौन सा है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय हुए, ठीक है, उन्होंने विश्व की जलवायु को अलग भागों में बांटा है, और ज्यादातर पूछा जाता है राजस्थान में राजस्थान की जलवायु के रिगार्डिंग जो भी उन्होंने कोपेन महोदय ने वर्गीकरण दिया है। तो पहले अपन ब्रीफ में समझेंगे कोपेन महोदय कौन है, कहाँ पर दिया है, किस आधार पर दिया है, और विश्व की जलवायु कितने भागों में बांटा है। फिर अपन आएंगे राजस्थान की जलवायु पर। तो देख लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले 2-3 चीजें आपको समझनी होगी। मौसम किसे कहते हैं, ऋतु किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं और तापमान किसे कहते हैं। मौसम, ऋतु, जलवायु, तापमान। मौसम घंटे 2 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। अभी आप जहां पर बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इसी वीडियो को मैं कहूँ 2 घंटे बाद देखो या 4 घंटे बाद देखो, तो जहां पर आप देख रहे थे या दिन में देख रहे होंगे तो शाम को मौसम परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात घंटे 2 घंटे या अल्प अवधि में परिवर्तन होने वाली जलवायु घटना क्या कहलाती है? मौसम। अल्प अवधि में परिवर्तित होने वाली जलवायु घटना क्या कहलाती है, या वातावरणीय परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम। मौसम के बाद आता है ऋतु। ऋतु 4 महीने समथिंग की होती है। 4 ऋतुएं या 3 ऋतुएं जितनी भी हैं, उस हिसाब से 4 या 3 महीने का एक गैप होता है कि 3 महीने वर्षा, 3 महीने ये गर्मी, 3 महीने सर्दी, 3 महीने वो बसंत, ऐसे अलग अलग। तो लगभग मौसम से बड़ी अवधि किसकी होती है? ऋतु की। तो 3 या 4 अवधि में परिवर्तित होने वाली जलवायु घटनाएं, 3 या 4 अवधि में परिवर्तित होने वाला मौसम या वातावरण, वो क्या कहलाता है? ऋतु। ऋतु के बाद आता है सबसे बड़ा जलवायु। क्या आता है? जलवायु। जलवायु 1 दिन, 2 दिन, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल की नहीं होती है। बहुत अधिक तीव्र या बहुत लंबी अवधि का काल होता है। लगभग 100 साल मान सकते हैं अपन। 100 साल में परिवर्तन होता। अब यहाँ की जो जलवायु वो वहां की हमेशा रहने वाली जलवायु, ये परिवर्तित होगी, लेकिन लाखों वर्षों बाद या हजारों वर्षों बाद या शतक के बाद। ठीक है, तो मौसम अल्प, ऋतु उससे बड़ी, जलवायु सबसे बड़ी। ठीक है, और तापमान, तापमान तो आपको पता है टेम्परेचर सूर्य के कारण बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब समझते हैं मेन जलवायु, राजस्थान की जलवायु किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। प्रथम वर्गीकरण कब दिया था कोपेन महोदय ने? 1900 में दिया था। प्रथम वर्गीकरण कब दिया था कोपेन महोदय ने? 1900 में। ठीक है, किस आधार पर दिया? अलग अलग वनस्पति के आधार पर। जिस क्षेत्र की जैसी वनस्पति उस प्रकार की वैसी उसकी जलवायु। जैसे अगर मान लो कि मैं कह दूं कि जिसका जैसा रंग वैसी उसकी जलवायु। अगर मैं कहूं किसी का काला रंग है तो आप बोलोगे सर उष्ण जलवायु में रहता होगा। मैं अगर बोलूँ कि वो तो एकदम गोरा है, चिट्टा है, अंग्रेज है, तो आप क्या बोलोगे सर वो शीत मरुस्थल या शीत क्षेत्र में रहता होगा। तो मैंने कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, मानव स्ट्रक्चर के आधार पर परिवर्तन मैंने बोल दिया कि जलवायु इस प्रकार की। मैं बोलूँ कि भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर गर्मी मतलब काले काले लगभग पर्सन पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे सर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य सबसे नजदीक है, भूमध्य रेखा के जस्ट थोड़ा पास है वो क्षेत्र। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तापमान में कमी आती जाएगी और चेहरों के रंग में अच्छा होता जाएगा, कहने का मतलब। तो कश्मीर वगैरह में लोग कैसे होते हैं? गोरे। तो मैंने कलर के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, इन्होंने किया है वनस्पति के आधार पर। जहां जैसी वनस्पति वहां की वैसी जलवायु। क्योंकि वनस्पति को उत्पन्न होने में, पनपने में, बढ़ने में, विकास होने में जलवायु की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहाँ की जैसी, अगर मैं कहूँ कि रेगिस्तान में क्या आपको नीम के वृक्ष, पीपल, आम ये देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे सर वहाँ तो बबूल मिलेगा, कांटे मिलेंगे, कांटेदार वन मिलेंगे। तो वहाँ की जलवायु ऐसी, इसलिए वहाँ की वनस्पति इस प्रकार की। अगर मैं कहूँ कि शीशम, लंबे लंबे पेड़, ये आपको कहाँ मिलेंगे सर? आप बोलोगे पर्वत पे मिलेंगे।
तो जहाँ की जैसी जलवायु वहाँ की वैसी वनस्पति। तो इन्होंने वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। ये चीज आपको नोट रखनी है, ठीक है। आधार क्या माना है? वनस्पति। सर्वप्रथम कब दिया था? 1900 में। फिर देखो कोई भी चीज देते हैं तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने संशोधन कब किया? 1918 में। फिर यह वनस्पति के साथ साथ क्या लिया इन्होंने? तापमान प्लस वर्षा। वहां का तापमान कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, ज्यादा वर्षा हो रही है, कम वर्षा हो रही है, तापमान अधिक है, तापमान कम है। इस आधार पर उन्होंने संशोधन किया अपनी इस परिकल्पना पर या इस जलवायु वर्गीकरण पर 1918 में, ठीक है। अब भारत की जलवायु पढ़ने से पहले आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा ब्रीफ में कि विश्व की जलवायु को कोपेन महोदय ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो विश्व की जलवायु को, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, विश्व की जलवायु को कोपेन महोदय ने 5 भागों में बांटा है। अब 5 भागों में तो बांट दिया, लेकिन यूनिक कैसे दिखे? आज हर कोई यूनिक दिखना चाहता है, मैं ऐसा चश्मा पहन लूं, मैं वैसा। वो कौन है? एक डायरेक्टर वो ऐसे करके ये ऐसे उल्टा चश्मा पहनता है, कौन पहनता है? कोई है। यूनिक दिखने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को यूनिक बनाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के या अंग्रेजी अल्फाबेट्स के कैपिटल अक्षरों का उपयोग किया। कौन कौन से कैपिटल अक्षर है? वो 5, ए, बी, सी, डी और ई, अर्थात ए बी सी डी ई कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, स्मॉल में मत लिखना। ये अल्फाबेट कैसे होना चाहिए? कैपिटल में। कैपिटल ए का मतलब क्या है? कैपिटल बी का, सी का, डी का और ई का। मूलतः विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 5। पहली ए, दूसरी बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब ए का अर्थ क्या बताया उन्होंने अपनों को, वो समझना। ए बी सी डी तो तुमको आती ही, बचपन से पढ़ रहे हो, वो याद थोड़ी करना तुमको। याद क्या करना है? ए को क्या बोला है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि गर्म क्षेत्र वाली। अभी मैंने बताया था आपको, ये कर्क, ये मकर, ये उष्ण, शीतोष्ण, और लास्ट वाला पुनः शीत। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु लगभग इसके बीच बीच में आएगी, ठीक है। फिर आती है शुष्क जलवायु। बी का अर्थ क्या है? शुष्क जलवायु, यानी ड्राई, इसके आसपास। उष्ण के बाद क्या होती है? शुष्क, ड्राई, मतलब अच्छा नहीं लगता अगर सूखा सूखा सब कुछ, ऐसे नमी नहीं होती है, तो वो क्या होती है? शुष्क जलवायु। कौन सी होती है? बी, जैसे थार के मौसम, ठीक है। फिर आती है शीतोष्ण। ये देखो, ये थी उष्ण, ये है शीतोष्ण और ये है शीत, ठीक है। नाम वापिस लिख दिए मैंने। अगली कौन सी? शीतोष्ण जलवायु, अर्थात 23 से 66 कौन सी मिलेगी आपको? शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, जो न तो एकदम गर्म है न तो एकदम ठंडी, बीच की अवस्था क्या कहलाती है? शीतोष्ण। फिर आती है डी, महाद्वीपीय या शीतल जलवायु। महाद्वीपों के जो साइड वाला एरिया होता है, जो किनारों वाला है, जो तटीय वाला क्षेत्र होता है, वो कौन सी होती है? महाद्वीपीय जलवायु। और लास्ट आती है ई प्रकार की जलवायु, जो कि होती है शीत जलवायु, जहां पर ध्रुवों पर बर्फ जम जाती है, जहां पर टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है टुंड्रा, एक होता है टेगा। टुंड्रा सबसे ठंडा, टेगा उससे कम ठंडा, ठीक है। मान लो मैं टुंड्रा को बोल रहा हूँ -50 डिग्री, तो टेगा को क्या बोल सकता हूँ? -35 या 40 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हो चीज को? ठीक है। पहली उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरी है शुष्क जलवायु, तीसरी है शीतोष्ण जलवायु, चौथी है महाद्वीपीय शीतल जलवायु और लास्ट है डी, ध्रुवीय जलवायु। कितनी हो गई? 5, सॉरी। अब इसमें से, इन जलवायु वर्गीकरण में से राजस्थान में कौन कौन सी उपयोग की गई है? तो ए की गई क्योंकि उष्णकटिबंध भी है यहाँ पर, बी की गई क्योंकि शुष्क भी है, सी की गई है क्योंकि शीतोष्ण भी है, महाद्वीपीय जलवायु नहीं है, नहीं ध्रुवीय जलवायु है। क्या बर्फ जमती है? जमती है, लेकिन हिमालय पर्वत नहीं है, ऊंचा कोई स्थान इतना नहीं है, ठीक है। तो ध्रुवीय प्रदेश नहीं कहने का मतलब, शीतल का मतलब क्या, शीत का मतलब क्या? ध्रुवीय प्रदेश। राजस्थान में ध्रुवीय क्या? नहीं, सीधी सी बात। तो 1, 2 और 3 मिलेगी। अब इसका वर्गीकरण मैं राजस्थान के संदर्भ में आपको पेश करता हूँ कि कौन से जिले में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और ये तो 3 है, इसके उपभाग कौन कौन से हैं जिनको राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत उपयोग किया गया। ये राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण विश्व के संदर्भ में समझ गए होंगे, मेरी आशा है। और राजस्थान की जलवायु को ढंग से समझना है, इससे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नाम दे दिया जाता है कि ये जलवायु यानी कि CWG जलवायु किस जिले में, या जिला दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस जिले में, या इस जिले में किस प्रकार की जलवायु। तो मूलतः अपनों ने
विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा, देखा किसने, कोपेन ने। उस 5 में से कितने प्रकार की राजस्थान में है, 3। उन 3 का फिर सब डिवीजन किया गया है, जहाँ छोटे छोटे वर्ड मिलेंगे, यानी कैपिटल से छोटा मिलेगा तो वहां क्षेत्र को बताएगा वो, ठीक है। जैसे मूलतः राजस्थान की जलवायु को कोपेन महोदय ने कितने भागों में बांटा है, 4। कितने भागों में बांटा है, 4। पहला कौन सा है, BWHW। देखो इसमें बी कैपिटल है, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो मूल जलवायु का भाग है, अर्थात बी कौन सी थी, उष्ण, ठीक है। BWHW ये कैपिटल नहीं होकर के स्मॉल होगा। फिर सेकंड है BSHW, बी भी इसमें कैपिटल है, एस भी इसमें, सॉरी एस कहां से आएगा, एस भी इसमें स्मॉल है, एच स्मॉल है, डब्ल्यू भी स्मॉल है, तो बी कैपिटल वो भी उष्ण जलवायु। फिर इसमें CWG, इसमें सी कैपिटल है, मूल जलवायु, और इसमें AW, इसमें ए मूल जलवायु। अर्थात राजस्थान की जलवायु को कोपेन महोदय ने 4 भागों में बांटा है, BWHW, BSHW, CWG और AW, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें जिले कौन से आते हैं, ये मूलतः पूछा जाता है, तो उसको आसानी से समझेंगे। ये मान लो कि राजस्थान है, सबसे नीचे कौन सा जिला, बांसवाड़ा, ये कौन सा है, जैसलमेर, ये कौन सा है, गंगानगर, ये कौन सा है, धौलपुर, ठीक है। अभी आपको राजस्थान के वही 33 जिले ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट ईयर से सिलेबस जब चेंज होगा तब आपको अपडेशन के साथ पढ़ना हो सकता है, तब तो आप रहोगे नहीं, तब तो आप मेरिट में आकर के आगे चले जाओगे, ठीक है, जो नए दूसरे आएंगे उनके लिए, ठीक है। तो मूलतः मैंने आउटलाइन बनाई है, ठीक है, इसको आपको समझना है, जिलों के नाम मैंने लिख दिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मूलतः यह पूरा पश्चिमी भाग BWHW, उसके बाद वाला भाग BSHW, फिर जो मैदानी भाग CWG, और जो पठारी भाग और बांसवाड़ा वगैरह का भाग AW, ठीक है। अब नाम पढ़ना है, नाम का अर्थ पढ़ना और अर्थ आने वाले जिले पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है आपका BWHW, वेट, हॉट, वेट, वेट यानी कि शुष्क, ठीक है, वेट यानी कि शुष्क, ड्राई, वेट और शुष्क ऐसे, ठीक है। तो बी का मतलब तो उष्ण, और ये इसका डब्ल्यू का मतलब शुष्क, और हॉट का मतलब मरुस्थल। तो उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, नाम क्या है, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, BWHW, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। 4 जिले मूलतः आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, याद रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। BWHW, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थल पाया जाता है थार का, ठीक है। अगला है आपका कौन सी जलवायु, BSHW, सेमी हॉट वेट, सेमी यानी कि आधा, हॉट गर्म, वेट यानी कि शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु, कौन सी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। देखो ये बी का मतलब तो शुष्क, बी का मतलब तो उष्ण शुष्क, ठीक है। एस का मतलब सेमी यानी कि अर्ध, हॉट का मतलब गर्म, और वेट का मतलब शुष्क, ठीक है। तो सेमी हॉट यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु, सेमी हॉट, एस जहां पर भी आ जाएगा उससे छोटा, ये बहुत गर्म है, ये उससे कम गर्म है, ये अधिक शुष्क है, ये उससे कम शुष्क है, तो अर्ध शुष्क जलवायु। तो पूर्ण शुष्क से कम शुष्क की ओर, पूर्ण शुष्क कौन सा हो गया, BWHW, और अर्ध शुष्क कौन सा हो गया, BSHW। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे जिले आते हैं भाई साहब। पहला चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जालोर, ये सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ठीक है। ये जिले मैंने इंगित कर दिया, आप एक बार और मैप में देख लेना, ठीक है। पहला कौन सा पड़ा, BWHW, शीत शुष्क, सॉरी उष्ण शुष्क, शीत शुष्क तो मेरा कहीं और दिमाग चला गया, शुष्क, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, BWHW, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। फिर आता उससे कम यानी अर्ध शुष्क, BSHW, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर इंगित कर दिया। तीसरा प्रकार दिया इन्होंने, जहां मैदानी भाग पाया जाता अपना, और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CWG, सी का मतलब मानसूनी, डब्ल्यू का मतलब वेट, और जी का मतलब होता है यहाँ पर भी मानसूनी, ठीक है ना।
मानसूनी जलवायु, CWG अर्थात किसी मानसूनी जलवायु क्षेत्र यानी जिले कौन कौन से, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी। इधर सब आते हैं। अगर अंकित अंकित करूँ तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, अजमेर इधर आ जाएगा, फिर कौन सा रह गया, दौसा, भीलवाड़ा इधर आ जाएगा, और राजसमंद इधर आ जाएगा, और बूंदी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जिले हो गए। अधिकतर भाग कौन सा है आपका, CWG में ज्यादा जिले हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी। कौन सा हुआ, CWG, मानसूनी प्रकार की जलवायु। सीधा जयपुर देता है और पूछता है यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो CWG प्रकार की या मानसूनी प्रकार की। लास्ट आता है आपका AW, लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में इसी से पूछे जाते हैं। AW, उष्ण आर्द्र जलवायु। आर्द्र का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी क्या हो, वर्षा। वर्षा होगी तो क्या आएगा, जल, जल आ जाएगा तो जली जल। उष्ण गर्म है क्योंकि कर्क रेखा के पास का भाग है। आर्द्र यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, तो उष्ण आर्द्र जलवायु कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रतिनिधि नगर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, और कुछ क्षेत्र किसका था, चित्तौड़ का। सीधा सा दे दिया जाता है, बांसवाड़ा किस जलवायु क्षेत्र में आता है, AW। डूंगरपुर किस जलवायु क्षेत्र में आता है, AW में आने वाले हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। ठीक है, ये आई होप तुमको समझ आ गया। जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, और कौन सा बचा, झालावाड़, यहाँ पर चित्तौड़ और कोटाबाड़ा। ठीक है, ये क्षेत्र हो गए। यहाँ पर आपके राजस्थान की जलवायु का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसको इसी सीक्वेंस में लिख लेना, इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। 2 बार वीडियो देखोगे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। यह जलवायु प्रदेश, बस ये है कि आपको दिमाग में वो जिले 33 याद होना चाहिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झाला, भील, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, फिर जोधपुर, अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद, दौसा, टोंक, बूंदी। ये 33 पूरे जिले आपको याद मुंह जवानी होना चाहिए, और प्लस लोकेशन मैप। अगर आपको ज्योग्राफी समझनी है, सीखनी है, तो मैप आपको आना आवश्यक है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, और अच्छी लगे तो कमेंट करना। आप और कौन से चैप्टर्स पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।